हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस की। 3 प्रकार के अपने को पॉपअप बॉक्सेस मिलते हैं। एक अलर्ट जो अपने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक आता है कन्फर्म, दूसरा आता है प्रोमोट। अपने इनका यूज़ करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि कब किस चीज़ को यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले अलर्ट बॉक्स के बारे में बात करते हैं। अलर्ट आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा कि काफ़ी यूज़ किया है अपनों ने। अलर्ट एक मैसेज दिखाने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। अगर आप यूज़र को कोई अलर्ट दिखाना चाहते हो, हाय आई एम वेबसाइट, ऐसा कुछ आपने अलर्ट दिखाना है तो वो आप यहाँ दिखा सकते हो। जैसे यहाँ साइट रन होगी, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को साइट खोलने से पहले ही क्या दिखाया जा रहा है, एक अलर्ट दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा आ रहा है कि आई एम ए वेबसाइट। ये ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्ट रन करवाओ, आप किसी कंडीशन पे भी करवा सकते हो कि कोई फंक्शन कॉल हो या कोई डेटा गेट हो या कोई डेटा गेट नहीं हो पाया, कोई फाइल नहीं खुली या कोई पासवर्ड वगैरह मैच नहीं हुआ तो तब अलर्ट दिखाना, तो आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ इफ़ लगाऊँ तो इस प्रकार मैं इफ़ भी लगा सकता हूँ। अगर ये इफ़ के अंदर मैं फॉल्स लिखता हूँ और इसके एरिया के अंदर मैं ये रखता हूँ तो यहाँ देखिए कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसको ट्रू कर दूंगा, यहाँ देखिए तुरंत मेरे को अलर्ट दिखाया जा रहा है। यह है अलर्ट। फिर आता है कन्फर्म। अपने अलर्ट में तो सिर्फ मैसेज एक दिखाया जा रहा है वार्निंग के रूप में, पर कन्फर्म में आपसे पूछा भी जाएगा कुछ कि आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। जैसे कि आपको किसी फाइल डिलीट के समय या कुछ भी डिलीट के समय पूछा जाता है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट इट, ऐसा कुछ आपको अगर मैसेज दिखाया जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, येस और नो। वही सेम आपको कन्फर्म में मिलता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको अलर्ट को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ मैं लिखाता हूँ कन्फर्म। इसके अंदर आपको एक टेक्स्ट लिखना होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए इसमें लिख दिया आर यू ए डेवलपर, और मैं जैसे ही यहाँ चलता हूँ तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है कि आर यू ए डेवलपर। आपने क्या है इनमें से ओके और कैंसिल, इन दोनों चीज़ों में कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ इसमें लिख सकते हो कि आर यू वांट टू डिलीट इट, ऐसा कुछ आपने लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। कुछ भी आप कन्फर्म करना चाहते हो यूज़र से कोई भी चीज़ के लिए तो ये कन्फर्म बॉक्स आता है उस कन्फर्म करने के लिए। अगर यूज़र ओके दबा देगा तो ये जो कन्फर्म बॉक्स है ये अपने को ट्रू रिटर्न करता है। अगर यूज़र ने कैंसिल कर दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। चलिए अपने इसको चेक करते हैं कि ट्रू और फॉल्स किस प्रकार ये अपने को दे रहा है। तो यहाँ मैं इसको कंसोल में प्रिंट करवा लेता हूँ। कंसोल देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ ट्रू मिल रहा है, वापस रिफ्रेश करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये अपना जो कन्फर्म है अगर वो ट्रू कर दिया जाए या ओके कर दिया जाए तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। आप इस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो और एक इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू के अंदर मैं इस कन्फर्म बॉक्स को लगा देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर लिखता हूँ डाटा डिलीटेड। यहाँ मैं एक एल्स भी लगा देता हूँ और एल्स में भी एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक मैसेज और दिखा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ डाटा नॉट डिलीट। ये मैसेज मैंने एल्स में लिख दिया। अगर यूज़र ने कंफर्म कर दिया तो वो क्या मैसेज दिखाएगा, डाटा डिलीट। अदर कैंसिल कर दिया तो डाटा नॉट डिलीट। अगर आप चाहो तो कैंसिल करने पर कुछ भी नहीं दिखा सकते, ये आप कर सकते हो। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ एक यूज़र को दिखाऊंगा ये चीज़। अब मैं चलता हूँ रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे को पास एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ओके या कैंसिल तो यहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू डिलीट। मैं ओके करता हूँ तो मेरे को यहाँ देखिए डेटा डिलीट सक्सेसफुली। अगर मैं वापस रिफ्रेश करके इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ देखिए डाटा नॉट डिलीट, ये चीज़ मेरे को मिल रही है। यहाँ यूज़र जो एक है वो मेरे से कन्फर्म कर रहे हैं यूज़र के रूप में कि आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये कन्फर्म बॉक्स है कोई भी डेटा यूज़र से रन टाइम में लेने के लिए। आप इसको किसी भी प्रकार यूज़ कर सकते हो। ये एक टेस्टिंग के रूप में मैंने दिखाया, यहाँ फाइल डिलीट हुई नहीं है, सिर्फ एक मैसेज दिखाया गया है कि ऐसा आप कर सकते हो। अगर मैं एल्स के अंदर ऐसा कोड लिख दूँ कि वो फाइल डिलीट होनी चाहिए तो वो हो जाएगी। तो यूज़र से मैंने कैसे कन्फर्म किया ये आपने देख लिया। और ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। और इसके एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। मैं यहाँ वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ए, और ये ए वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह अब ए लगाऊँ तो भी वो सेम वर्क करेगा। देखिए
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोमोट की तरफ। मैं इसको जो पहले का डेटा है उसको रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ console.log। इसके अंदर ही मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। और इसमें क्या है, यूज़र से डेटा तो कंफर्म किया जाता है, बट यूज़र से टेक्स्ट डेटा इनपुट भी करवाया जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोमोट, और इसके अंदर आपको कुछ डेटा देना होता है। पहला वो डेटा जो आप यूज़र से मांग रहे हो, मैं कहता हूँ एंटर यूर नेम, मैं इतना लिख देता हूँ और यहाँ चलता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा आ रहा है मेरे से एंटर योर नेम, मैं यहाँ नेम एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं इतना लिख के ओके करता हूँ तो कंसोल में देखिए वो मेरा डेटा मिल रहा है। वो कंसोल में क्यों मिला, क्योंकि मैंने ये चीज़ को कहाँ शो करवा रखा है, कंसोल के अंदर। अगर मैं इस इनपुट बॉक्स के अंदर, मैं रिफ्रेश करके एक चीज़ दिखाता हूँ, इस इनपुट बॉक्स के अंदर मेरे को कोई प्लेस होल्डर लगाना है। प्लेस होल्डर मतलब समझते हो, फॉर्म के अंदर जो डेटा है यहाँ दिखाया जाता है फील्ड के अंदर, तो वो मैं इस प्रकार दिखा सकता हूँ। इसके बाद कॉमा देकर आपको एक और डेटा दे देना है। मैं लिख देता हूँ डैब, लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ चलता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे को एक डेमो डेटा यहाँ ऐड करके दिया जा रहा है, डेव। और इस प्रकार आपने कोई भी डेटा एंटर करवा सकते हो, कुछ भी आप लिख के यहाँ एक प्रोमोट बना सकते हो। जैसे कि इसका एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इसका पर बना सकता हूँ एज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एज वेरिएबल के अंदर प्रोमोट, मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एंटर यूर एज, और यहाँ मैं इफ़ लगा देता हूँ, इफ़। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एज अगर आपकी 18 से बड़ी है तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि आप इस साइट को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ वेलकम लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिखता हूँ वेलकम इन माई वेबसाइट, ऐसा कुछ मैसेज दिखा देता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, एज उसकी कम है, तो मैं यहाँ एक मैसेज दिखा सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ यू आर ए चाइल्ड, यहाँ से लिख सकता हूँ इट्स योर स्टडी टाइम। तो यहाँ मैं ऐसा कुछ मैसेज दिखा देता हूँ और मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ मेरे से एज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ एज एंटर करता हूँ 24, ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे को मैसेज मिल रहा है वेलकम इन माई वेबसाइट। मैं इसको वापस खोलता हूँ। अगर कोई 18 साल से कम एज एंटर करता है, जैसे मैं 12 लिखता हूँ, और यहाँ लिखा आ रहा है यू आर चाइल्ड इट्स योर स्टडी टाइम। तो इस प्रकार के अपने यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ये 3 प्रकार के अपने बॉक्स हैं, जिसमें एक में सिर्फ अलर्ट दिखाया जाता है, एक में कुछ चीज़ को कंफर्म किया जाता है येस या नो में, एक आता यूज़र से इनपुट फील्ड भी डेटा गेट करवा लिया जाता है। ठीक है गाइज, प्रैक्टिस करो इन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।